जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा मंत्र जाप बताने जा रहा हूँ जो कि गुरु जी का है, जिसे करने से आप बहुत बहुत ब्लेस होगे। सबसे पहले तो संगत जी, आपको सुबह सुबह गुरु जी का 108 बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय पूरा 108 बार करना संगत जी। देन उसके बाद आप कहीं पे ट्रेवल भी कर रहे हो, सुबह सुबह रास्ते में जाते जाते भी आप कर सकते हो। परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद, परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद। संगत जी देखो, रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मंत्र, बहुत ब्लेस मंत्र है संगत जी। ये मंत्र की जो मंत्र कहाँ से बना संगत जी, परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद, मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ब्लेस कहानी है और गुरु जी ने किस तरह उसे ब्लेस किया इकबाल को। तो संगत जी बहुत ब्लेस है। तो संगत जी आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज थर्सडे है और 11:15 हो चुके हैं रात के। और ये मेरा शुक्राना एक आंटी का है जो जो वो कैंसर से लड़ रही है, तीसरी स्टेज पर है उसका कैंसर। तो मुझे पता चला तो मैंने बोला कि एक आंटी जानती है उसको, वो पड़ोस में ही रहती, मतलब हमारे से थोड़ी दूर है। और मैंने उसको बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद पिला दो उसको और गुरुजी का स्वरूप उसके पास रख दो। तो उस आंटी ने उसको बताया जाके, तो वो बोली कि ठीक है, आप दे देना जल प्रसाद, आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा। तो यहाँ ही हमारे पड़ोस में कहीं सत्संग हो रहा था, मैं उसके लिए फिर सत्संग में गई थी। तो वहाँ पे मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला और जल प्रसाद। तो फिर मैंने उसके लिए भी मैंने आंटी से मांग लिया कि एक एक जल प्रसाद और एक ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को दे दो, किसी को देना है मुझे, उसको ऐसे ऐसे कैंसर है। और संगत जी, मैं यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो आंटी बिल्कुल अकेली है, उसके हस्बैंड की भी किडनी ख़राब हो गई थी 1 साल पहले, उसकी भी डेथ हो गई। और ज़्यादा एज भी नहीं उसकी, एक 9th क्लास में लड़की पढ़ती है। सास ससुर उसको नहीं देख रहे, देवर जेठ उसको नहीं देख रहे, कोई उसको नहीं देख रहा। एक सामने पड़ोसन रहती है, वही उसको देखभाल करती है। कभी कभी उसके फादर आ जाते हैं। तो फिर उस आंटी के पास गई मैं कहा क्या कितनी बीमारी है। तो उसने बोला आंटी आप मुझे वहाँ ले चलो मंदिर में, बड़े मंदिर में। मैंने कहा ठीक है ले चलूँगी मैं आपको। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको पाइप लगी हुई है खाने की, नाक से पाइप लगी हुई है। तो मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल ऐसे ऐसे वो आंटी कैंसर है उसको और उसको पाइप लगी हुई है, वो जाने की ज़िद कर रही है मेरे साथ, मैं उसको ले जाऊं। तो उस अंकल ने बोला कि ले तो जा सकती है, लेकिन कभी उसकी भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो और उसकी पाइप वाइप निकल जाए कहीं। तो मैंने उसको फिर मैं उसके घर फिर गई। मैंने उसको बोला आंटी आप थोड़ा ठीक हो जाओ, जल प्रसाद ले रहे हो, जल प्रसाद से दवाई लो, मंत्र जाप करो, थोड़े दिन के बाद थोड़ा सही सा अच्छा सा महसूस करे तब मेरे को बता देना। वो बोली नहीं मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कल चलते हैं। फिर हम गए शुक्रवार को 6 तारीख को, उसको लेके गई मैं। और फिर सेवादारों ने इतनी मदद की हमारी, बहुत ही मदद की। एक वो दूसरी आंटी भी थी जो उसकी देखभाल करती है, हम गए, उसको व्हील चेयर पर बैठाया और फिर हम लेके गए उसको। फिर वो चाय प्रसाद, गुरु जी के दर्शन करवाए, चाय प्रसाद बैठे वहाँ पे और फिर उसको चाय प्रसाद दिया। हमने चाय प्रसाद पी। उसकी तो चाय प्रसाद फिर वो पाइप से डालनी पड़ती, उसको ठंडा किया हमने चाय को और फिर उसकी पाइप में डाली। और फिर हमने गुरु जी से फिर हमें संगत सेवादारों ने हमें बोला कि आप लंगर प्रसाद कर लो। तो हम उसको लेके गए। तो फिर उसे चला नहीं जा रहा था, फिर व्हील चेयर दी। सेवादारों ने बोला कि इस पे बैठा लो इसको और आप वहाँ वहाँ लंगर प्रसाद कर लो। तो हम गए वहाँ पे लंगर प्रसाद करने। तो सेवादार बोले कि आप इनको यहीं यहीं छोड़ो, हम देखते हैं इसको और आप दोनों लंगर प्रसाद कर लो। तो हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया और फिर हम उसको सेवादारों ने बोला कि आपका जल प्रसाद भी लेकर आता हूँ, इधर से ही निकल जाओ, आप यहाँ से नहीं जाना।
तो फिर हम जहाँ से आए थे वहीं से वापस निकले और फिर बाहर आके हमने अपने शूज़ लिए और उस आंटी को भूख लगी, वो लिक्विड लेके गई हुई थी अपना खाना, वो लंगर प्रसाद तो कर नहीं सकती थी, चाय प्रसाद पी लिया उसने गुरुजी का। तो फिर हमने बाहर बैठ के उसको उसकी पाइप में खाना डाला, उसको खिलाया। फिर एक आंटी आई, उसने हमें गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, हम तीनों को ब्लेसिंग मिली फिर। और फिर हम ऑटो में बैठने लगे, मैंने ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया, वो आ गया। फिर हम ऑटो में बैठने लगे तो एक अंकल जी आए, उसने हमें हमने पॉकेट स्वरूप दिया और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया हमने। और फिर हम ऑटो में बैठ के हम आ गए। तो हमें वहीं पे 8 बज गए थे, देर हो गई थी, रास्ते में जाम लग गया, बीच में फिर फाटक बंद होगी और 1 घंटे तक हम खड़े रहे। और मेरे फादर इन लॉ 9 बजे खाना खा लेते हैं, 9 तो वहीं पे बज गए फाटक पे ही। तो मैं आई फिर तो पापा तो ऐसे घूम रहे थे कि खाना नहीं मिला, अब देख कहाँ रहेगी। तो मैंने फटाफट सब्जी रोटी बनाई और पापा को खिलाई और फिर सबको दे दी। फिर मैं आई अंदर, मेरे अंकल ने जोत लगा रखी थी, तो मैंने देखा जोत, मैंने वो 108 बार मैं मंत्र जाप करती हूँ सुबह शाम, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। तो मैंने सोचा कि खाना तो खिला दिया, अब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ गुरुजी के। तो मैं बैठी तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि जोत में त्रिशूल बना हुआ, साफ साफ त्रिशूल दिखाई दे रहा। और फिर मैंने उसकी पिक ली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने 2-2 ब्लेसिंग मंदिर में दी और फिर घर आने के बाद भी ब्लेसिंग भी मिली मुझे। और फिर संगत जी 3-4 दिन के बाद फिर मैं गई उस आंटी का पता करने की कैसी है। तो उसने बताया कि वो पड़ोसन ने ही बताया कि इतनी उल्टी हुई है उसको, इतनी उल्टी हुई है उसको, उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला, काला काला बिल्कुल। तो मैंने कहा ये गुरुजी ने ही किया है, वो ठीक हो जाएगी। मैं हर रोज़ यही दुआ मांगती हूँ संगत जी कि उस आंटी को ठीक करना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, उस आंटी को ठीक करना। उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके सिर पे पिता का भी साया नहीं है, गुरु बाबू से ठीक करना। तो मैं अरदास करती हूँ रोज़। फिर अगले दिन फिर मैंने जोत जलाई, फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ जोत में फिर तितली बनी हुई है, रूपा वो साफ साफ तितली बनी हुई है संगत जी। और फिर मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आप तो बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो आजकल मुझे, क्या बात है गुरुजी। और चंदन तिलक में भी कभी तितली के, कभी कबूतर के, कभी मोर के। और एक दिन तो संगत जी बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल सेम वैसे ही तिलक में गुरुजी बैठे हुए। और एक दिन गुरुजी की चेयर बिल्कुल गुरुजी के जैसे चेयर रखते हैं ना गुरुजी के सामने, बिल्कुल वैसी ही चेयर बनी हुई। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा संगत जी। और फिर उसको आंटी को लेके गई हॉस्पिटल वो आंटी। तो पहले उसको डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं देखते थे, बिल्कुल भी अनदेखा कर देते थे, दूर से देखते थे, पास भी नहीं बैठाते थे और उसका चेकअप भी नहीं करते थे अच्छी तरह। और उस आंटी ने बोला, आज तो आंटी को इतनी अच्छी तरह से एक नया डॉक्टर आया था, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी के रूप में ही आया हो। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने उस आंटी की हेल्प की, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस इसको ठीक कर दो गुरुजी, आप इस आंटी को, ये अपनी बच्ची की देखभाल कर सके, ठीक हो गए गुरुजी। और फिर उसने बताया आंटी ने हॉस्पिटल में इतने प्यार से उसके टेस्ट करवाए और फिर बोला अगले सैटरडे को फिर आना, इसके टेस्ट दिखाना। और उसने बोली दवाई भी बहुत ही अच्छी लिखी, वो तो और दिना तो ऐसे ही उल्टी सीधी दवाई दे के चलता कर देते थे। और फिर 7 दिन बाद फिर लेके गई, फिर उसकी टेस्ट हुए, उन्होंने बताया हो सकता है इसको टीबी हो, खांसी नहीं जा रही थी उसकी। तो उसके टेस्ट हुए हैं संगत जी। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी वैसे इस आंटी को ठीक कर दो वैसे, और सब तो देखी जाएगी, हमारा तो जो बाद में हो जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन इस आंटी को सही कर दो। और गुरुपा ने 2 टाइम के लिए अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए दे रहे हैं,
बस यही काफ़ी है। बस बच्चों को भी मैंने सिलेंडर कर दिया, परिवार को पूरे को सिलेंडर कर दिया। गुरुजी आप ही देखोगे, मुझे नहीं पता क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और एक मेरे अंकल हमेशा परेशान करते रहते, ड्रिंक पी के ड्रिंक पीते हैं और सुबह बच्चों को गाली बकते हैं। तो मुझे गाली गलौज पसंद नहीं है। मेरी और इनकी संगत जी बहुत लड़ाई होती है। मैं गुरुजी से यही दुआ करती हूँ, गुरुजी वैसे इनकी ड्रिंक छूट जाए। अब इतनी उम्र होगी, 55 साल की उम्र होगी, गुरुजी अब तो ये काम छुटवा दो गुरुजी। बस यही अरदास है मेरी। मैं यही अरदास करती हूँ आपसे, गुरुजी सुख शांति दो बस घर में, और कुछ नहीं चाहिए। बस एक सुख शांति बनी रहे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और आज दोपहर में, आज वेडनेसडे है और दोपहर में मैं सो गई 3 बजे। जैसे ही मैं 3 बजे सोई तो मुझे दर्शन हुए बंदर के, जैसे पानी में बंदर जा रहा और मेंढक के, और फिर जैसे बंदर आगे चला गया और मेंढक पीछे रह गया। वो बंदर वो सीढ़ी एक वो लकड़ी सी आई, उस पर लटक गया। उससे ना इधर से इधर जाया जाए ना उधर जाया जाए। फिर जैसे एक आता है हाथी, छोटा सा हाथी, उसको निकालने के लिए फिर बंदर निकल जाता है। ऐसे मुझे हनुमान दिखाई दिए। संगत जी शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं बहुत रोई आज सपने में, बहुत रोई, इतना रोई हूँ मैं सपने में। संगत जी मैं क्या बताऊँ। जैसे मेरा छोटा लड़का 25 साल का है, जैसे उसको कैंसर होगी और मैं रो रही हूँ गुरुजी। आपके होते हुए मेरे बच्चे को कैंसर होगी गुरुजी। फिर मैंने बोला, मैं अपने बच्चे के गले के लग के बहुत रो रही हूँ, बेटा कैसे हो गया ये, गुरुजी का जल प्रसाद पिया कर बेटा, गुरुजी का जल प्रसाद पिया कर। तो उसने बोला, मम्मी पहले 17% थी, अब 57% होगी। फिर मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई, गुरुजी आपके होते हुए बच्चों पे ऐसी ऐसी बीमारी आएगी गुरुजी। और मैं इतना रो रही। फिर जैसे मैं बहुत संगत दिखती है मंदिर में, जैसे मैं बोलती हूँ अपने बच्चे को, चलो बेटा चाय प्रसाद पीते हैं, चलो। वहाँ पे बहुत बहुत संगत बैठी वहाँ पे। फिर मेरी एक फ्रेंड आती है, बोली भाभी सो रही हो। मैं उठी एकदम से, मैं रो रही। मैंने फिर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मैंने उठ के किया, गुरुजी ये कैसा सपना था, आज तो आप कमाल ही कर दिया गुरुजी आपने, ये कैसा सपना हो सकता है। जब से संगत जी मेरा इतना दिल ऐसा हो रहा है कि सच में ना ये काम हो जाए मेरे बच्चे के साथ। गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। बस गुरुजी मेरी ये अरदास है, सुख शांति रहे मेरे घर में, कोई बीमारी ना हो गुरुजी। बस गुरुजी मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए बस गुरुजी, मैं तो यही चाहती हूँ आपसे। लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। बस गुरु संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरे अंकित अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी, जो ये शुक्राना शेयर करते हैं गुरुजी। मैं इनका लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अंकित अंकल भी इतने अच्छे हैं। और ये शिव पुराण इनकी हर रोज़ 5 बजे आती है, मैं हर रोज़ सुनती हूँ शिव पुराण। ये इतना धर्म का काम कर रहे हैं। गुरुपा इन्हें बहुत ब्लेस करना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को स्टॉप करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यही स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपका लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और संगत जी मंत्र का जाप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी अपना सत्संग हमारे साथ व्हाट्सएप या जीमेल पे शेयर कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आपको मैंने बता रखा कि हर शिव पुराण 5 बजे शाम को जरूर आती है, हर रोज आती है संगत जी, उसे जरूर सुने सुबह शाम। बहुत ब्लेस है, गुरु जी की ब्लेस है संगत जी, तो इग्नोर मत कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।